हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए मैथ का चैप्टर 1.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़कर 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए एक तरफ से एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 140, तो सबसे पहले 140 का आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखेंगे कि 140 किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। छोटा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या को 1 से नहीं डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी संख्या 1 से स्वयं डिवाइड होती ही है। तो चलिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और ये 0 को उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ना, डिवाइड का मतलब पहाड़ा पढ़ना। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 में, ये 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा और 0 बगल में हो जाएगा, तो 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो 35 बार में कट गया। फिर इसको 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। कै बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। अब इस 7 से ही कटेगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड तैयार है। अब इसको लिखना कैसे ये समझते हैं। लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आपकी अगर इच्छा करे तो इसको पावर के रूप में व्यक्त कर लीजिए। जब एक संख्या 2 बार 3 बार आए तो उसको पावर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 को पावर के रूप में लिख देंगे। और 5 और 7 सिंगल नंबर है, तो 5 और 7 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि पहले प्रश्न का आंसर 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपका 156। 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे। हमेशा छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि छोटा नंबर क्या है? 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। काटना का मतलब भाग देना, पहाड़ा पढ़ना। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आ जाए। 15 तो आता है 2 के पहाड़ा में, तो उससे कम ले जाएंगे। 7 बार जाएगा, 14 आ जाएगा। 1 बचेगा, उसके बगल में 6 है, तो दोनों मिलाएंगे तो 1 और 6 मिलकर 16 होगा। 2 अट्ठे 16। 1 और 6 मिलकर 7 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। आगे देखेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 2 से काटेंगे 9 बार। फिर इसको 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 3 बार में। फिर 13 से काटेंगे, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 से काटने के बाद 78 आया, फिर 2 से काटने के बाद 39 आया, 3 से काटने के बाद 13 आया और 13 से काटने के बाद पूरी तरह से कट गया। तो आप देख पा रहे हो कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर से इसको घात के रूप में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से 2 के घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है और 3 का सिंगल घात है तो कुछ नहीं करेंगे। 13 का सिंगल घात है, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप देख पा रहे हो कि 156 आपकी मर्जी है, दोबारा उतारो या ना उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3825। 3825 का आपको निकालना है। 3825 का आपको गुणनखंड करना है। तो फिर इसे काटना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है। तो याद रखिएगा, कोई संख्या 2 से तभी कटती है जब उसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, यानी सम संख्या हो। तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से एक बार चेक करते हैं। 3 से कटने का नियम क्या होता है? कोई संख्या को जोड़ दे उसके अंकों को, अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो 3 से कटेगा। 8 2 10, 10 5 15, 3 18। अंकों का योग 18 हो रहा है और 3 के पहाड़े में 18 आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से डिविजिबल कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सॉरी, हिंदी में बोलना था मुझे। चलिए देखते हैं। फिर 3 से काटते हैं। 3 से 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। फिर आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार में, फिर 17 से काटेंगे तो 1 बार में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके अगर कहीं पे कोई गलती नहीं हुई हो
तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएंगे 3 3 5 5 और 17। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं तो कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। गड़बड़ी में 3 एक 3, एक बचेगा, हो जाएगा 18। हो गई पूरी गड़बड़ी, नहीं सही। 3 एक 3, 3 दूना 6, 22, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, बिल्कुल सही। 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, 5 एक 5 सत्ते 35। सही है, कोई गड़बड़ी नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कोई गड़बड़ी है तो सुधार कर लीजिएगा। 3825, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे कमेंट करते पता चलता है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत होती है पता नहीं चलता। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इसके गुणनखंड को लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। चलिए इसको पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलिए सॉरी 5005 इसके कर लेते हैं। 5005 से करेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से काट लेते हैं। 5 से करना 5, 0 को ताले जोड़े प्यार से, 5 से करना 5। अब इस 7 से काट लेते हैं। 7 एक 7, 3 30, 7 चौक 28, 7 त्रिका 21। अब इसको 13 से काट लेते हैं। 13 का 13, 7 के बाद 13 एक 13, 1 13, 1 मिनट। 7 एक 7, 7 चौक 28, 7 त्रिका 21। इसलिए 11 से भी कट सकता है, 11 से काट लेते हैं 13 बार में, फिर 13 से काटते हैं एक बार में। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह डिवीजन हो गया। 5000 जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, छोड़ देंगे इसी तरह से। अब 729 आपका आखिरी सवाल है, सॉरी 7429 है, 7429। एक बार आप इसको चेक करेंगे तो 2 4 6 8 10 कहीं नहीं कटेगा बेचारा, ये केवल 17 से कटेगा। तो 17 से एक बार काट के देख लेते हैं, क्योंकि हमने बार बार इसे लगाया, इतनी बार प्रैक्टिस किया, मुझे याद हो गया। 17 एक 17 नहीं हो जाएगा, 17 चौक 68, 17 25 50 से ज्यादा हो गया, 17 चौक 68, 68 2 6 62 हो जाएगा। 17 3 51, 51 11 119, 17 70 49 7 21। ठीक है, फिर इसके बाद इसको 19 से काट लेंगे। 19 से काटेंगे तो मेरे हिसाब से 19 से करना 19, 19 गुना 38 हो जाएगा। 19 गुना 38, 38 5 57, 19 3 57, बस ये 23 से कट जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए स्टार्ट कर लीजिए, तब तक इसके आंसर को हम मैच कर लेते हैं।